दोस्तों बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी हाइट होती है, जैसा कि मस्जिद हो गया, कमर्शियल बिल्डिंग है, कोई मैरिज हॉल है, गोडाउन है, जिम या फिर घर वगैरह हो गया। ये हाइट हर प्रोजेक्ट या बिल्डिंग की नीड, इसकी रिक्वायरमेंट और इसके फंक्शन के हिसाब से रखी जाती है। पर जहाँ तक दोस्तों बात आती है आपके घर की, तो इसकी क्लियर हाइट कितनी होनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। वैसे तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग की क्लियर हाइट जो है वो 3 मीटर यानी कि 10 फुट कंसिडर की जाती है, जो कि एक स्टैंडर्ड होता है। और ये हाइट फिनिश फ्लोर लेवल से यानी कि फ्लोर के टॉप से लेकर छत के बॉटम तक ही क्लियर हाइट होती है। मगर आजकल दोस्तों कुछ लोग 10 फुट या फिर 11 या 12 फुट तक भी क्लियर हाइट रखते हैं घर की। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घर की छत की हाइट 10 फुट ठीक है या 10 फुट से ज्यादा। ये दोनों के फायदे और नुकसान हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि घर की आइडियल हाइट कितनी होनी चाहिए। अगर तो हम 11 या 12 फुट पर छत डालते हैं तो उसका नुकसान ये है कि पहले तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी। भले ही इससे कुछ रद्दे ही बढ़ते हैं मगर इसका इफेक्ट जरूर पड़ता है, क्योंकि हमने सिर्फ रद्दे नहीं लगाने हैं, रद्दों के ऊपर प्लास्टर भी करना है, एज वेल एज इसके ऊपर पेंट वगैरह का खर्चा भी होगा। और तो और कल को कूलिंग करने के लिए हमें एसी यूनिट भी बढ़ा और यकीनन इससे इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन भी बढ़ेगी। इसी के साथ साथ सीढ़ी के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स भी ज़्यादा चाहिए होती है, जिससे स्टेयर को चढ़ाने के लिए थोड़ी सी मजीद स्पेस जो है ना वो पीछे से ज़्यादा दरकार होती है। अब एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो 11 से 12 फुट तक की हाइट से अगर तो आप किसी गर्म इलाके में घर बना रहे हैं तो ऐसे में आपको रूम में बैठ के इतना कंजेस्टेड फील नहीं करोगे, यानी कि खुला खुला महसूस करोगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है दोस्तों कि अगर हॉल वगैरह का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ऐसे में इस बड़े हॉल को 10 फुट की हाइट सूट नहीं करेगी। इसलिए मस्जिद या मैरिज हॉल्स वगैरह में साइज़ बड़ा होने और पब्लिक के यूज़ करने की वजह से हाइट ज़्यादा रखी जाती है। यानी कि घर में अगर लार्ज साइज़ का कोई हॉल है तो इस पे ये हाइट दिखने में अच्छी नहीं लगेगी, यानी कि हॉल बड़ा दिखाई देता है अगर हम 10 फुट से ज़्यादा हाइट रखते हैं तो। इसी के साथ साथ घर बनाने के 10-20 सालों बाद रोड का लेवल रेज होने की वजह से घर के फ्लोर को भी इस हिसाब से अप करने का ऑप्शन भी हमारे पास होता है, इस सूरत में अगर हम छत की हाइट मोर देन 10 फीट रखते हैं तो। एज वेल एज घर में पीओपी यानी कि फॉल सीलिंग करने के बाद भी रूम में जो हाइट है वो कंफर्टेबल होती है। यानी कि ये बेनिफिट्स हैं 10 फुट से ज़्यादा यानी कि 11 फुट के आसपास हाइट रखने के। अब देखते हैं 10 फुट हाइट रखने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। नंबर 1 पे तो 10 फुट छत की ऊंचाई रखने पे अगर हम फॉल सीलिंग करते हैं तो मैक्सिमम छत के बॉटम से 6 इंच तक अगर डाउन पकड़ कर चले तो 9.5 फुट फ्लोर के टॉप यानी कि फिनिश फ्लोर लेवल से छत की हाइट हमें मिल जाएगी। इससे एक तो रूम में बैठने से आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, स्पेशली गर्म इलाकों में। और चले मान लें कि इससे आपका गुजारा हो गया, यानी कि 9.5 फुट क्लियर हाइट जो बची है वो चले इनफ आप इसको कंसिडर कर लें। मगर इसका ड्रॉबैक ये है कि कल को रोड लेवल अप होने की वजह से घर के फ्लोर के लेवल को आप नहीं कर पाएंगे, यानी कि उसको अप करने के साथ साथ आपको फिर सीलिंग हाइट यानी कि छत को भी उठाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही खर्चे का काम है। क्लियर हो गया दोस्तों। ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर हमें छत की ऊंचाई कितनी रखनी चाहिए जिससे कल को हमें कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि हमने देखा कि कम हाइट रखने के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो ऐसे में आपको घर की हाइट 11 फुट तक रखनी चाहिए, जो कि एक आइडियल हाइट है। मगर दोस्तों अपने कंफर्ट के हिसाब से आप कुछ इंचेस प्लस माइनस कर सकते हो, मगर ध्यान रहे कि किसी भी सूरत में किसी भी केस में 9.5 टू 10 फुट से कम आपने हाइट नहीं रखनी है। इसी तरह 11 फुट से ज़्यादा भी आपको हाइट नहीं रखनी चाहिए। सो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि 10.5 फुट से 11 फुट तक आपको अपने घर की हाइट रखनी चाहिए, जो कि एक कंफर्टेबल हाइट होती है। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आपको अगर अच्छी लगी है वीडियो तो इसको लाइक और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।